अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो शैतान है, ये जो इब्लीस है, ये कहाँ से आया और इसकी असल क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये फ़रिश्तों के एक कबीले में से है और इसका असल नाम हारिस था। और फ़रिश्तों का एक कबीला है जो जिन हैं, जिनको अल्लाह ताला ने आग के शोलों से पैदा किया था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई तो इस पर सबसे पहले जिन आबाद थे। उन जिन्नों ने खून रेज़ी शुरू कर दी, लड़ना, खून खराबा, फसाद करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये इब्लीस को लश्कर देकर फ़रिश्तों का यानी कि जो जिन थे वो दुनिया में भेजा। और इस इब्लीस ने, शैतान ने उनको मार कर यानी कि उनके साथ जंग करके उनको क्या कहते हैं वो समंदरों में, पहाड़ों में उनको छुपा दिया। तो फिर इसके दिल में तकब्बुर सा आ गया कि वो काम मैंने किया है जो कोई नहीं कर सकता। तो फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इकट्ठा किया और कहने लगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे फ़रिश्तों में ज़मीन में, इसका तज़किरा पहले इस बारे में वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़रिश्तों मैं ज़मीन में एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ, ज़मीन में यानी कि अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने कहा अल्लाह पहले भी एक ज़मीन में कौम गई थी, यानी कि वो लोग गए थे, उन्होंने फसाद किया था, उन्होंने खून खराबा किया था। क्यों ऐसे को पैदा करता है कि जो ज़मीन में फसाद करे, खून खराबा करे, लड़ाई झगड़ा करे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन में से मिट्टी को मंगवाया जो चिकनी थी, अच्छी थी। तो अल्लाह ताला ने उसको गूंदा, उसके खमीर से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा बनाया जो 40 दिन तक यूं ही पड़ा रहा। तो ये जो इब्लीस है वहाँ से गुज़रता, उसको इस तरह वो कहते ठोकर लगा के उसको पूछता, अगर तुझे मुझ पर मुसल्लत किया गया तो मैं तेरी कभी नहीं मानूंगा, और मुझे तुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा बनाया। 40 दिन के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी जो सर की जानिब से अंदर जा रही थी, और उनका गोशत बन रहा था, उसके अंदर रूह आ रही थी, तो जिस्म बन रहा था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जब पेट के पास रूह आई, जिस्म बना, तो वो अपने जिस्म को देखकर खुश हुए। तो अपने जिस्म को देखकर जब खुश हुए तो उठने लगे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वकानल इंसानु अजूला, कि इंसान जल्दबाज है, बेसब्रा है। उठने लगे लेकिन उठ ना सके क्योंकि नीचे रूह नहीं थी। तो फिर अल्लाह ताला ने रूह उसके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी तो उनको छींक आई। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकल्लाह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब रूह अंदर फूंक दी गई तो वो पैदा कर दिए गए अल्लाह के हुक्म से। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि तुम सब मेरे आदम को सजदा करो। तो सारे फ़रिश्तों ने सजदा किया, तो अकेले इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा ना किया। उसने कहा मैं आग से बना हूँ, मैं जिस्म के लिहाज से मजबूत हूँ, मैं इससे ताकतवर हूँ, मेरी उम्र बहुत लंबी है, इसकी उम्र थोड़ी है, यानी कि ये आम है, मैं ख़ास हूँ, मैं आग से बना हूँ, मैं शुरू से हूँ। तो उसने यानी कि तकब्बुर किया, अपने आप को मनवाना चाहा, जैसे कि जो मैं होती है ना, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ये अल्लाह को पसंद नहीं। जो इब्लीस था उसने भी यही कहा था कि मैं यानी कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इसको कैसे तस्लीम कर सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उसको कहा कि तुमने इनकार कर दिया है, तकब्बुर कर दिया है। अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया और अपने दरबार से निकाल दिया। तो उसने कहा मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी चाहिए और मैं अल्लाह तेरे बंदों को वर्गलाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने कहा था जो मेरे हैं वो तेरे वसवसे में, तेरे बहकावे में नहीं आ सकते। जो रहमान के हैं वो उसी के हैं, और जो शैतान के बंदे बन जाते हैं वो शैतान की बात मानते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको शैतान का नहीं रहमान का बंदा बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की फर्मा बरदारी सही मानों के अंदर हम सब को करने की तौफीक अता फरमाए। ये शैतान था जो आग से बना था, जो फ़रिश्तों में एक कबीला यानी जिन्नों का था, उनमें से था, इसका नाम हारिस था।
تو اس نے اللہ کے بندوں کو ورگلایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ناس، سورہ فلق پڑھ لیا کرو صبح شام، اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے تاکہ انسان شیطان کے بہکاوے سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔